Assalamualaikum students. In this video you will study about existential there. इस वीडियो में आज हम there के बारे में पढ़ेंगे कि कब there यूज़ किया जाता है. When there is no verb, object or subject, just there is existence of something. इसका मतलब है ऐसे सेंटेंस जहाँ आप देखते हो कोई वर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं देयर से. एक देयर होता है जैसे लाइक हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, लेकिन आप इस देयर को पढ़ेंगे एज सब्जेक्ट कि ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे स्टार्ट कैसे करें. हम इसे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट के तौर पर देयर को यूज़ करेंगे. वी शो इज एग्जिस्टेंस बाय यूजिंग एग्जिस्टेंशियल देयर. फॉर्मूला यानी स्टार्ट कैसे करेंगे, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन नाउन फ्रेज. क्योंकि ऐसे सेंटेंस जब आप देखते हो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपको नाउन दिखेंगे, प्रपोजिशन है या एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स वगैरह दिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे. तो देयर के बाद आपने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में आप अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आप यूज़ करेंगे इज़ और आर को. अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो आपने इज़ लगाया लाइक देयर इज़. अगर प्लूरल है आपका नाउन तो आपने यूज़ करना है देयर आर. सिमिलरली आप अगर पास्ट के सेंटेंस को बनाएंगे तो देयर वॉज और देयर वर को यूज़ करेंगे. फ्यूचर के लिए देयर विल बी को यूज़ करेंगे. तो इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंस, डोंट पुट नॉट इन दिस सेंटेंस, यू विल यूज़ नो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. यानी देयर के सेंटेंस अगर आप नेगेटिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज़ करोगे नो, नॉट यूज़ नहीं करना. एग्जाम्पल से समझते हैं. इसके कुछ केसेस हैं, ज़्यादा नहीं, 2 केसेस हैं. इट्स वेरी इजी. लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज एक लड़का है. तो इस सेंटेंस में आप देखें कि कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम इसे किससे स्टार्ट करें. जैसे ऐसे सेंटेंस होते हैं वो जा रही है, तो यहाँ पर करने वाले का पता होता है कौन क्या काम कर रहा है. लेकिन इस सेंटेंस में आपने देखा कि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है कि क्या हो रहा है. इसे ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं देयर से. तो एक लड़का है, यहाँ पर आपने देखा कि एक डिटर्मिनर है, लड़का नाउन है और है जो है वो शो कराता है टेंस को कि ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है. तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया इसे देयर. देयर के बाद एक लड़का है इसलिए सिंगुलर है, हम यूज़ करेंगे इज़. देयर इज़ आ बॉय. एक लड़का है तो आ बॉय. सेकेंड एग्जाम्पल, हज़ारों लोग थे. तो यहाँ पर पास का सेंटेंस आ गया है. तो अब यहाँ पर भी देखें कोई भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे देयर से यूज़ करेंगे हम देयर को, स्टार्टिंग सेंटेंस को देयर. और चूँकि ये पास का सेंटेंस है और लोग हैं तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है वर्ड. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. थर्ड सेंटेंस इस बोतल में पानी नहीं है. तो नेगेटिव सेंटेंस है. हम जब भी ट्रांसलेट करते हैं उर्दू टू इंग्लिश, तो यहाँ पर आपने कैसे करना है, आपने देखा आप राइट टू लेफ़्ट जाते हो उर्दू लिखते हुए. जब आप ट्रांसलेट करो तो आप लेफ़्ट टू राइट जाओ. यानी पानी आपने जब स्टार्ट किया पानी नहीं है तो आपने बनाया देयर इज़ नो वाटर. आगे देखें क्या है में, बोतल में, तो हम क्या लिखेंगे इन द बॉटल. तो देयर इज़ नो वाटर इन द बॉटल. तो आप इसे किसी में भी बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. WH सेंटेंसेस में भी ऐसे सेंटेंस मिलते हैं. लाइक फोर्थ सेंटेंसेस, क्या कोई हल नहीं है, तो ये स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इज़ देयर नो सोल्यूशन. अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाने में प्रॉब्लम हो तो पहले आप अफर्मेटिव बना लें और फिर उसका आप इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग में बना लें. जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ईजिली बना लोगे. तो इज़ देयर नो सोल्यूशन, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव था इसलिए हमने इसे इससे स्टार्ट किया. फिफ्थ सेंटेंसेस, एक गांव में एक अक्लमंद आदमी था. अब आप अपने सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक आपने पहले बनाया एक लड़का है, तो इसी तरह आपने बनाया एक अक्लमंद आदमी था. पहले आपने इतना बनाया देयर वॉज अ वाइस मैन. अब इसके आगे आपने अपने सेंटेंस को और आगे एक्सटेंड किया. लाइक एक गांव में, तो आप इसे यहाँ पर ऐड करते चले जाएँ इन अ विलेज. तो देयर वॉज अ वाइस मैन इन अ विलेज. सेकेंड सेंटेंस इज थर्ड, लाइक 6 सेंटेंसेस, इस कमरे में कोई है. देयर इज़ समवन इन दिस रूम. 7th सेंटेंस इज तुम्हारी जेब में क्या है. तो देखिए यहाँ पर क्या जो है वो सेंटेंस के अंदर है, स्टार्टिंग में नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये WH सेंटेंस है, हम इसे किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट से. तो यहाँ पर व्हाट इज़ देयर इन योर पॉकेट. जब भी हम WH का सेंटेंस करते हैं, क्वेश्चन होता है, तो WH के बाद हमने लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट देयर है. व्हाट इज़ देयर इन योर पॉकेट. केस 1 में हमने सीखा कि अगर एक सेंटेंस है जिसमें नाउन है और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे देयर से स्टार्ट करेंगे. इसी तरह अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं तो इसे भी हम देयर से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इस तरह की स्टोरी, जैसे एक गांव में एक वली रहता था.
जब आपने देखा ऐसे सेंटेंस जिसमें रहता था और एक लाइक स्टोरी की तरह ये सेंटेंस है, एक गांव में एक वली रहता था। यहाँ पर रहता था आपको वर्ब दिख रहा है, लेकिन इसे जब भी हम स्टोरी में बनाते हैं तो हम इसे स्टार्ट करेंगे देयर लिव्ड अ सेंट इन अ विलेज, यानी एक वली रहता था, देयर लिव्ड अ सेंट, फिर एक गाँव में इन अ विलेज। तो ऐसे इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं जो आप स्टोरी के लिए लिखते हो उसमें हो रहता था, तो आपने इसे स्टार्ट करना है देयर लिव्ड से, फिर आप इसे लेफ़्ट टू राइट ट्रांसलेट करते चले जाएं। सेकंड सेंटेंस इज जंगल में एक शेर रहता था, यहाँ पर भी देखें रहता था और एक शेर रहता था, तो देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक वक्त की बात है, एक किसान रहता था जिसके पास एक तोता था। तो आपने जब एक पैटर्न सीख लिया कि किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, तो आप फ्रेजेस या क्लॉजेस वाइज अपने सेंटेंस को बनाते जाएंगे। लाइक एक वक्त की बात है तो आपने लिखा वंस अपॉन अ टाइम, फिर आपने देखा एक किसान रहता था, तो एक किसान रहता था, आपने फ़ौरन क्लिक करना है कि रहता था के लिए हम देयर लिव्ड को यूज़ करेंगे, तो आपने लगाया देयर लिव्ड अ फार्मर। फिर उसके बाद दूसरा आपने देखा जो आगे आप एक स्टोरी लिखते जाते हो, तो जैसे जैसे जिसके स्ट्रक्चर आते जाएंगे आप वैसे ही ट्रांसलेट करते चले जाएँ। जिसके पास एक तोता था, तो हु हैड अ पैरट। तो स्टोरी राइटिंग के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा देयर का, कि कैसे देयर के सेंटेंसेस बनाते हैं, और अगर नाउन है और कोई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप देयर को कैसे यूज़ करेंगे, और स्टोरी राइटिंग कीजिए, इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो इट से स्टार्ट है, तो कब हम इट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर, इट जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ यूज फॉर टाइम, वेदर, ईयर्स, सीजन्स, डेट, डे एंड नेचुरल सीन। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम की बात हो रही हो, डेट की, डे की, या किसी सालों की, सीजन्स की, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे सेंटेंस को इट से। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे हैं तो आपने क्या कहना है, इट्स 4 o'clock, क्योंकि आपने देखा 4 बजे में भी कोई भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये टाइम की बात हो रही है तो हम देयर नहीं यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे इट इज़ 4 o'clock। और अगर कोई भी इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आपके हैं, वेदर, ईयर, सीजन, टाइम, डेट, डे से रिलेटेड सेंटेंसेस हों, तो आप इट से बनाएं। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट वाज 1947 ईयर की बात करिए, इट इज़ समर, इट इज़ द 7th of May टुडे, डेट की बात हो रही है, डे है, इट्स संडे, नेचुरल सीन है, इट्स ब्यूटीफुल सीन। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं जो रिलेट करते हो टाइम, वेदर, ईयर, सीजन, डेट, डे और नेचुरल सीन से, तो आप इन तमाम सेंटेंस को बनाने के लिए इट को यूज़ करेंगे एज सब्जेक्ट। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देयर कहाँ यूज़ करते हैं और इट को, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।